बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, हुकूमत का अवाम पर बड़ा हमला, जबकि कप्तान ने पीडीएम इत्तेहाद को कहीं का ना छोड़ा। मरियम नवाज का अदलिया पर हमला, इमरान खान ने नीम पागल कर दिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इम्पोर्टेड सरकार की तमाम तर चालें न सिर्फ नाकाम हो गई हैं, बल्कि उनकी जानिब से जो इकदाम उठाए गए हैं वो उनके अपने ही गले का फंदा बन गए हैं। जी दोस्तों, चंद महीने के इक्तदार को तूल देने की ख्वाहिश ने पीडीएम इत्तेहाद को इस अंदाज से एक्सपोज किया है कि इसके बाद ये पाकिस्तानी अवाम में जाने से भी कतरा रहे हैं। इमरान खान एक मंचे हुए सियासतदान की तरह इनके असाब पर छा चुके हैं। अब लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहा गया है कि वो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाए। वजारत खजाना ने इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात के लिए इजाफी ग्रांट देने से माजरत कर ली है। वजारत खजाना की जानिब से इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खत में कहा गया कि मुआशी सूरत हाल बेहतर होने तक इस मुतालबे को मौखर किया जाए, क्योंकि आम इंतखाबात के अखराजात 61 अरब रुपए तक पहुंच चुके और हुकाम का कहना है कि इलेक्शन कमीशन को 5 अरब रुपए जारी किए जा चुके हैं, जबकि 10 अरब रुपए के इजरा पर काम हो रहा है। जबकि दूसरी जानिब वजारत दाखिला कहती है कि उनके पास मुल्क में आम इंतखाबात के लिए हजारों पोलिंग स्टेशन पर अमन अमान को बरकरार रखने के लिए पुलिस और रेंजर्स की मतलूबा तादाद नहीं है कि उन्हें इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात किया जा सके। इससे कबल केपी के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने बयान दिया था कि अगर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात कराने का ऐलान किया तो हम हर तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं और पुलिस फोर्सेज अमन व अमान की बहाली और बेहतरीन इंतखाबी माहौल के लिए किसी को मायूस नहीं करेगी। लेकिन इस बयान के सामने आने के चंद ही दिनों बाद इस्लामाबाद से हुक्म सादर हुआ और उसका तबादला करके उनकी जगह किसी और को आईजी तैनात कर दिया गया। इस वक्त पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल काबिल रिश्क ना सही लेकिन तसल्ली बख्श जरूर है। सारे मामूलात जारी हैं, मार्केटें बिला खौफ व खतर मुकर्रर वक्त पर खुलती रहती है, मगर जब इलेक्शन की बात हो तो सिक्योरिटी का मसला बना दिया जाता है। गुज़िश्ता दिनों इलेक्शन कमीशन के इजलास में चीफ सेक्रेटरी पंजाब पेश हुए और सूबे में मुमकिन इंतखाबात के इनकाद के हवाले से अपना तहरीरी जवाब जमा करवाया। उस जवाब में चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कहा कि पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल ठीक नहीं, इसलिए इलेक्शन का इनकाद मुश्किल है। इस जवाब में चीफ सेक्रेटरी ने सूबाई और कौमी असम्बली के इंतखाब एक ही दिन करवाने की तजवीज भी दी और यह भी कहा कि अगर इलेक्शन करवाने तो अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए 42 अरब रुपए दरकार होंगे। मुहावरे की जबान में इस मुतालबे में यही कहा गया कि ना 9 मन तेल होगा और ना ही राधा नाचेगी। अलगर्ज के पंजाब और केपीके के इंतखाबात को मुलतवी करवाने के लिए सबसे बड़ा उज़र यही सामने लाया जा रहा है कि हुकूमत के खजाने में पैसे नहीं है। जब भी इलेक्शन की बात होती है तो पीडीएम सरकार इस तरह भागती जैसे इलेक्शन इसे काट खाने को दौड़ रहा है, गोया आम इंतखाबात ना हो, कोई तूफान हो गया हो जिसकी शिद्दत को महसूस करते हुए सब ने हाँपना कांपना शुरू कर दिया है। वो लोग जिनका नारा ही ये था कि ताकत का सरचश्मा आवाम है और जमहूरियत हमारी सियासत है, उनको भी अब इलेक्शन से एलर्जी हो गई है और जैसे ही इलेक्शन की बात हो तो सब मिलकर इसको मुलतवी करने के लिए ऐसे ऐसे बहाने तराशने लगते हैं कि सुनकर हंसी आने लगती है कि क्या अजीब दौर है कि वजीर कानून साहब बजाय ये कि 90 दिन में इलेक्शन करवाने की आईनी मश्क की बालादस्ती की बात करें, वो मुख्तलिफ हीलों बहानों से ये साबित करने की कोशिश करें कि 90 दिन तो वैसे ही एक टाइम फ्रेम है, इसे अपनी सहूलत से लामहदूद मुद्दत के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। पंजाब और केपी के असम्बलियों की तहलील को 1 माह होने को है, लेकिन अभी तक जनरल इलेक्शन की तारीख नहीं दी गई। गोया इलेक्शन वो जल्जला बन चुका है जिससे खदशा है कि मौजूदा शाही निजाम उलट पुलट जाएगा। सियासी जमातें इलेक्शन की पैदावार समझी जाती हैं और उनका वजूद इलेक्शन ही से जुड़ा होता है, लेकिन रजीम चेंज के बाद से मुल्क में उल्टा धारा बह रहा है। वही जमातें जो इमरान खान की 3.5 साल इक़्तिदार में हर रोज कौमी असम्बली के जवाब को तस्लीम करने से इनकार करते हुए हुकूमत के जायज होने को मानने से इनकार करके इलेक्शन का मुतालबा करती थी, अब इलेक्शन से इस तरह भाग रहे जैसे इलेक्शन कोई आईनी और कानूनी मुतालबा नहीं बल्कि किसी अफरीद का नाम हो। अक्सर हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से यह भी कहा जाता है कि बिलाशुबा आइन 90 दिनों में इलेक्शन कराने का पाबंद होता है। अगर हम इलेक्शन के लिए तैयार हो भी जाए तो मसला यह है कि जो 30-40 अरब रुपए इन इंतखाबात के लिए दरकार हैं उनकी अदायगी के लिए खजाने में पैसे नहीं हैं। इसलिए दीगर कई अवामिल के अलावा यह भी एक मजबूरी बिगड़ी हुई माशी सूरत हाल की वजह से इस खतीर रकम का फौरी तौर पर बंदोबस्त नहीं किया जा सकता। जबकि हुकूमती तर्जुमान और वज़रा और मशीरों की फौज जफर मौज ये उज़र बयान करती है कि खजाने में इतनी रकम नहीं कि इलेक्शन के अखराजात उठाए जा सके। इस वक्त हुकूमत न जाने क्यों ये भूल जाती है कि यही खाली खजाना तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को तरक्याती फंड के नाम से 65 अरब रुपए से जायद उनके हवाले कर चुका है और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं बल्कि वो राज है जो इस वक्त हर किसी को पता है। जराये का कहना है कि IMF टीम से मुज़ाकरात में भी एक मुतालबा सामने आया कि रवां माली साल के बजट में 727 अरब रुपए का जो
तरक्याती बजट रखा गया था, पहले 6 माह में इसमें सिर्फ 151 अरब रुपए खर्च हुए हैं। बाकी बजट को फौरी तौर पर मुंजमद किया जाए या फिर कम से कम मुख्तलिफ वजारतों के अखराजात कम करते हुए 350 अरब बचाए जाए। दोस्तों, एक तरफ खजाने में पैसा न होने का रोना रोया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब वफाकी काबीना यानी वज़रा, मुशीरान और मामलान खुसूसी की तादाद 85 हो चुकी है। दोस्तों, वाज़ेह है कि एक मशीर और वजीर पर माहाना 10 से 15 लाख रुपए खर्चा आता है। अगर पार्लिमानी सेक्रेटरीज की तैनाती का हिसाब लगाया जाए तो इनकी तादाद इस वक्त 23 है। हर एक को नई गाड़ी, हर किस्म का स्टाफ, ड्राइवर और बेतहाशा मराहत मिल रही हैं। इनकी मराहत एक रुकन असम्बली से भी ज्यादा होती हैं। स्टाफ की तनख्वाहें और सफर के लिए हवाई जहाज की टिकटें अलग से होती हैं। अब सितम ज़रीफी कह लीजिए, मुसीका खेजी कह लीजिए कि इसके बावजूद वजारत खजाना इलेक्शन कमीशन को कह रही कि उनके पास तो इंतखाबात करवाने के लिए पैसे नहीं है। जबकि दूसरी जानिब देखें तो 20 दिनों में पंजाब की निगरान हुकूमत 17 ग्रेड से 22 ग्रेड तक के 954 अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर चुकी है। अगर PDM सरकार के पास वाकई पैसे नहीं है, खजाना खाली है, तो फिर 160 असिस्टेंट कमिश्नर्स, 40 डिप्टी कमिश्नर्स, 20 कमिश्नर्स और 50 SSP, 30 DSP और 15 DIGs और 10 एडिशनल IGs और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस के थोक के हिसाब से तबादले क्यों किए गए? ये कोई गोरख धंधा तो है नहीं कि हर कोई जानता है कि जिस भी किसी सरकारी मुलाजिम की एक जगह से दूसरी जगह तैनाती की जाती है तो उस अफसरान को तबादले के नतीजे में ट्रांसफर ग्रांट मिलती है। अगर एक अबूरी सा हिसाब लगाया जाए तो अब तक लगभग 50 करोड़ रुपए का नया बोझ पंजाब के खजाने पर पड़ चुका है। इलेक्शन के लिए पैसे नहीं तो ये फंड्स कहां से आ रहे हैं? इसी पर बस नहीं बल्कि मुल्क में रवाज है कि एक जगह से दूसरी जगह तब्दील होने वाला हर ऑफिसर अपने नए दफ्तर और घर की नए सिरे से तजिया और आराइश करता है। इस पर मुल्क कौम का करोड़ों रुपया खर्च होता है। इसी तरह बहुत से अफसरान अपने खास कारिंदों का भी साथ तबादला ही करवाते हैं। 18 ग्रेड से जायद के अफसरान के खानसामा और दूसरे बहुत से कामों के लिए दर्जा चहारम के मुलाजमीन के तबादले भी होते हैं। इन जाती मुलाजमीन के ट्रांसफर पर उठने वाले अखराजात भी सरकार को बर्दाश्त करने पड़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, जब इमरान खान की काबीना की तादाद 50 पर पहुंची तो मौजूदा वफाकी हुकूमत के एक अहम वजीर ने PTI हुकूमत की क्लास लेते हुए ट्वीट किया कि इमरान खान की काबीना 50 से तजावुज कर गई है। तो दोस्तों, आप अंदाजा लगाइए कि इनके जो हालात है पाकिस्तान के कौमी खजाने को किस तरह से ये दोनों हाथों से लूट रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब मरियम नवाज पूरी तरह से सटपटा चुकी हैं, चूंकि वो अदलिया पर हमलावर हो चुकी है। अदलिया को न्यूट्रल की बजाय जानिबदार कहा जाने लगा है। यानी जब इनके हक में फैसला आता है तो ये अदलिया की बल्ले बल्ले के नारे लगाते हैं और जैसे ही इनके खिलाफ फैसला आता है तो अदलिया जो है वो जानिबदार हो जाती है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या अदलिया वही है जो इनके हक में फैसला दे? दूसरी जानिब आपको ये बताते चले कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सरबराही में वफ्द ने पंजाब में इलेक्शन की तारीख से मुतल्लिक मुनक़दा इजलास में गवर्नर बलीगुर रहमान से मुशावरत की है। पंजाब के इलेक्शन से मुतल्लिक गवर्नर हाउस में अहम इजलास हुआ जिसमें गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से इलेक्शन कमीशन के वफ्द ने मुलाकात की और IG पंजाब भी गवर्नर हाउस में होने वाले इजलास में शरीक हुए। ये बात काबिल जिक्र है कि इलेक्शन कमीशन में गुज़िश्ता रोज इजलास हुआ था जिसमें कमीशन के 4 अरकान, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और कानूनी माहिरीन ने शिरकत की थी। उस इजलास में गवर्नर पंजाब से मुलाकात करके मुशावरत का फैसला किया गया था। दोस्तों, वाज़ेह है कि लाहौर हाईकोर्ट ने अपने हुक्म में पंजाब में इलेक्शन की तारीख देने का हुक्म सुनाया है, लेकिन PDM सरकार इससे हर सूरत भागना चाह रही। जबकि दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर आ रही है और वो ये है कि शौकत तरीन जो कि साबिक वजीर खजाना, उनको गिरफ्तार करने का फैसला किया है और उन पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया है, जिस पर शाहिद खाकान अब्बासी ने साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन की गिरफ्तारी की मुखालिफत कर दी है। उन्होंने कहा कि अगर शौकत तरीन ने कानून तोड़ा है तो इसका ट्रायल होना चाहिए। शौकत तरीन को गिरफ्तार करने का कोई जवाब नहीं है। उन्होंने कहा हुकूमत की जानिब से जो इंतकाम की पॉलिसी पर अमल दरामद करके लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में डाला जा रहा है, ये बहुत ही खतरनाक चीज है। आने वाले दिनों में इनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा इनके अंदरूनी हलकों से भी इनके खिलाफ आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं, जो इस तरफ इशारा है कि नून लीग की अपनी ही लीडरशिप अपनी पार्टी पॉलिसी से नाला है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर नून लीग की जानिब से कहा जा रहा है कि वो नहीं कर रहे तो फिर कौन कर रहा है? तो दोस्तों, आने वाले दिनों में बहुत सारे हालात डिस्टर्ब हो सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इनको बहुत बड़े बड़े सरप्राइज देने के लिए तैयार हैं और हुकूमत कप्तान को नाअहल करवाने या फिर उन्हें गिरफ्तार करने की तैयारियां कर रही है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।